प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। सतसंगत जग सारे साधु, सतसंगत जग सार। पल दो पल की मानव जीवन, क्या है तेरा आधार, क्या है तेरा आधार। आज एक बाबा से पूछे कि बाबा महाराज, सत्संग का सार क्या है और आधार क्या है। बाबा थोड़ा सा संकोच में पड़ गए कि क्या पूछ रहा है बच्चा। बाबा, मेरे समझ से सत्संग का सार है सत्य, आधार है प्रेम। जब तक मन के अंदर में प्रेम की जागृति नहीं होगा, कितनों बाबा संत महापुरुष करते रह जाएगा कि दीक्षा लो, सत्संग करो, तो नहीं मानेगा जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। प्रेम उत्पन्न होता कैसे है? श्रद्धा से, आदर से और मान सम्मान से प्रेम उत्पन्न होता है हृदय में। जैसे मन और दिल और आत्मा, तीन प्राणी की बास है ये अंतर हृदय घट में, घट के अंदर में। घटतम प्रकाश वो शब्द पटतरे, जीव पर हैं छारे, कर दृष्टि ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत नहीं रहेगी, असमन चाहिए। पाखंड अहंकार तजी निष्कपट हो, दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजनी चाहिए। तो तीन का वास अंतर हृदय में है। परमात्मा का वास कहाँ है? मस्तिष्क में। चार, चंचल चित्त को थीर कर, चौथे में चित आन, संत सुधारस पान कर, अवागमन पहचान। अवागमन सम दुख दूजा है, जग में कोई, इनके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी। तो अब चारों का द्वार है कहाँ पर? चारों की द्वार है, निकास द्वार नेत्र में, इसलिए त्रिनेत्र का महत्व है। ऐनक में लगी है काजी, तो दरस कहां से पाई? एक छोटा दृष्टांत है कि घर का गार्जियन पिताश्री अपना जीवन भर का कमाई सभी बाल बच्चों में लगा दिया। जब बाल बच्चा अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त किए, पिताजी सोचे मन में, अगर हम आधा उम्र में अचेत अवस्था में अगर राज का बागडोर संभालने के लिए देंगे तो क्या चला सकेगा वो। सोने सर्वप्रथम पहले जवानी में उसको बागडोर दे देते हैं, जहां संभलेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको साथ दिया जाएगा। सोच बुझई समझी मुद्दित मन, मज्जई मन अनुराग, लहे तनु चार फल साधु समाज परियाग। सत्संग से ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है, जीवन में प्रकाश प्रज्वलित होता है। जब बाल बच्चा अपने अपने कार्य क्षेत्र में अग्रसर हुए
अब गार्जियन को विवश करने लगा। जब पैसा के लिए उनका जो खर्च था देने में असमर्थ होने लगा, क्योंकि अपने ही बाल बच्चों का भार दायित्वों का निर्वहन करने में बाल बच्चा असमर्थ हो जाता है। अब मालिक के पीछे लगा है मालकिन, अपने अपने हाथ मुट्ठी मजबूत। मर्द सोचता है कि मेरा हाथ मजबूत हो, घर की गृह स्वामिनी सोचती मेरा हाथ मजबूत हो मुट्ठी। ये दोनों पक्षों की आक्रमण में हाथ अगर लग गया घर का गृह स्वामिनी को, तो दर दर का ठोकर खिलवा देगा मर्द को, बाल बच्चों को, जल्दी निकलेगा नहीं। लाली लाली सब कहे सबकी गाठी लाल, गाठी खोली परखत नहीं, तासे भयो कंगाल। गार्जियन को देखते देखते नहीं रहने गया, तो थोड़ा बहुत नुका चोरा करके पैसा का जरूरत पूर्ति बाल बच्चों के मांग पूर्ति हेतु रखता था, बाल बच्चों को चोरी देता था। तो चोर कौन बनाया? सत्य व्रत में आप हो अभिशाप क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, दृढ़ भजन धन खास हो निराश क्या करे। हम लोग काल के ग्रास में पड़ करके अपने जीवन को अंत गति को जो प्राप्त करते हैं तरफ तरफ करके जाते हैं। क्यों? आप स्प्रिंग के कुर्सी पर बैठे रहिएगा तो दबाव पड़ने पर नीचे दब जाएगा, फिर ऊपर उठिएगा तो फिर उठ जाएगा। तो मन के अंदर में दबाव पड़ने से मनुष्य चोर बनता है, छिनार बनता है, और मन हर प्रकार से व्यग्र और बेचैन होता है। इस बेचैनी अवस्था में जो घर का गृह स्वामी हो एवं प्रकार से बाल बच्चों पर असर क्या पड़ेगा। इसलिए संत सतगुरु कबीर साहब की वाणी है कि जल बिच में प्यासी मोहि सुनी सुनी आवत हासी, गगन मंडल में औंधा कुआं सगुरा भर भर पीविए, निगुरा जात प्यासी मोहि सुनी सुनी आवत हासी। कोई मछली पोखर का मछली होता है, कोई समुद्र का होता है। दोनों का स्वाद में अंतर पड़ जाता है, क्योंकि समुद्र में सैर करते हैं खुले आम, कहीं उसका रुकावट बाधा है नहीं। अब पोखर में वहाँ से उधर उतने दूर के अंदर में जमकुंड का पानी के बदौलत उसमें से स्वाद उतर जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव का जीवन में वो बंधन वही घेरावट है। इसलिए महर्षि में ही परमहंस महाराज की वचन है, भव बंधन जरि जाई गुरु हो सुरत अधर ठहराई, गुरु हो सुरत अधर ठहराई। रह में ही गुरु सेवालीना, रह में ही गुरु सेवालीना, तभी होई रसाई, गुरु हो भव बंधन जरि जाई। बंधन है क्या? रिश्ता का बंधन है, जाति का बंधन है, मत पंथ, ये भरमवाद में मानव जीवन पड़ा होने के कारण मानव कंगाल पड़ा है। जीवन कंगाली में है, हम लोग बदहाली में पड़े हैं। रोग शोक संताप, जैसे ज्वर की ताप से भोजन की रुचि जाए, वैसे पूर्व जन्म की पाप से हरि कथा न सुहाए। जब कपड़ा वस्त्र गंदा होता है तो पानी के सहारा से वस्त्र को धोते हैं। मन जब गंदा होता है तो जनानी से वो मन का सफा होता है। पानी जब गंदा हो जाए तो उस सफा कैसे होगा? सत्संग से शब्द सुरत मार्ग दर्शावन, भव भय टारण सतगुरु जी, ज्ञान विराग विवेक के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी। संत महापुरुष
परम विज्ञानी हैं, उनके ज्ञान अंतर हृदय में जब प्रवेश करता है तो जिस प्रकार नाला में पानी गंदगी कीचड़ जमा होता है, वर्षा का पानी पड़ने पर सारे ही नाला का सारे बदबू और गंदगी निकल करके बाहर समुद्र में चला जाता है और समुद्र उसको भवखंडन आरती है निर्मल करी में ही अमृत रस पीछे। संत संगति में जाने से मानव का जीवन का विकार जन्म जन्मांतर की क्लेश विघ्न दुविधा संशय विषय का निवारण होता है, जीवन का कल्याण होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे की प्रसंग में बोलेंगे।